औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा आज कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। इसके अलावा डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के बाद डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को ऐड करेंगे और H1 और डे वन की स्टोरी के साथ H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा फौरन नोटिफिकेशन मिले और उसी टाइम आप वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। जो लोग सुबह सुबह वीडियो देखते हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। इसके अलावा गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप हमारे प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी फ्री, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। सपोर्ट टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारे फ्री मेंबर बन सकते हैं वो लाइफ के लिए। फोर्थ बैच के लिए हमारी इनरोलमेंट स्टार्ट है। ऑफिस की ओपनिंग में इंशाल्लाह ताला एक दिन आपको दूंगा। जितने भी आप लोग हैं आप लोग इनरोलमेंट कर सकते हैं, उसमें बड़ा डिस्काउंट आपको दूंगा क्लास कोर्स के हवाले से, तो उसको अवेल कीजिएगा। जिस तरीके से अभी भी एक जबरदस्त किस्म का बैच 3 के लिए मैंने प्रीमियम वालों को एक डिस्काउंट ऑफर दिया था और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी का हिस्सा और इस टाइम क्लास नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो गाइज चले, सीखने का अमल जारी रहेगा। इसके अलावा आज हम देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो आज ट्यूसडे है और सितंबर की 24 और 5 बजे एक कंपोजिट 20 HP का डाटा है जो कि मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, और 6 बजे दुबई टाइम के मुताबिक सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है और उसके अलावा नेक्स्ट इंडेक्स आने हैं। ठीक है, तो आज के दिन मार्केट कल काफी ज्यादा रेंज बाउंड रही है, कोई इतनी खास मूव नहीं हुई, लेकिन आज मार्केट थोड़ा बहुत ब्रेकआउट कर सकती है किसी एक डायरेक्शन में, तो इसलिए आज एहतियात की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी आज के सीपी के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 2628 यानी 2628.1 मार्केट का सीपी है, मार्केट इससे अंडर है, तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। पहली जो रिजेक्शंस बनेगी वो 2616 का एरिया, और दूसरा जो मार्केट को 50% वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे लो रेंज के ऊपर 2603 का, जहां पे 70% हम प्रॉफिट जो है ना वो सेल का बुक करेंगे। और फाइनली जो मिड रेंज यानी 259392 का एरिया जहां पे हम 90% सेल का प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है। तो गाइज आपको मैंने पहले भी बताया कि मार्केट जो है ना वो आगे हम टेक्निकली बताएंगे, अभी हम सिर्फ सीपी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इससे ऊपर इस लाइन से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। बाइंग का पहला टेक प्रॉफिट जो होगा ना वो 2335 के आसपास, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। उसके अलावा देन 2648 जो कि इस वीक में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ पे एक नया हाई लगाए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है मिड रेंज 2656 का एरिया। तो आज के दिन ये जो कल का एक रेंज बाउंड एरिया था, पॉसिबल है कि आज के दिन मार्केट तोड़े एक नया हाई लगाए। उसके ऊपर हम बात करेंगे टेक्निकली। तो सबसे पहले डीएक्सवाई को देखें तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पुश अप लेके अगेन डाउन साइड की तरफ आ रहा है, लेकिन अब ये देखना ये है कि अगर आज के दिन भी न्यूज बेटर आती है तो ये एक आपके सामने जो है ना असेंडिंग ट्रायंगल बनी हुई है, जिसका सपोर्ट हर दफा अपसाइड की तरफ बन रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है ना वो सेम डायरेक्शन में। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर यहाँ से मार्केट यानी एक बार आप जाए रिजेक्ट हो जाए, और या फिर इस जगह पे यानी 100.9 को टच करके एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश कैंडल ही इसको ब्रेक कर सकती है, और अगर ये डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट कर गई तो देन मार्केट का पहला सपोर्ट जो है वो 100.5 और दूसरा ये डिमांड जोन है। ठीक है, तो इसका ट्रेंड कंटिन्यू अभी भी सेल है, कोई खातरखा इसमें चेंजेस अभी नहीं आई। यहाँ पे देखें
तो कल के दिन बुलिश कैंडल बनी जरूर, लेकिन आप यूं कहो तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म में हैमर, इन्वर्टेड हैमर बना है। और आज की ये कंफर्मेशन कैंडल हो सकती है, अगर ये 101.2 से ऊपर क्लोजिंग देगी तो देन ये बुलिश हो सकता है। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले हम ऐड करेंगे सिल्वर की, जिस टाइम 81% इसका सेल वॉल्यूम चल रहा है, 30.5 इसका सीपी है। मार्केट ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेलिंग नहीं करेंगे। यूएस आयल जो है ना वो ड्रामेटिकली कल क्रैश हुआ, और उस वक्त हमें एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो है ना वो 89.23 के आसपास होकर मुड़ेगा, वहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ मुड़ी। 69.7 इसका आज का सीपी है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं आती हम सेल नहीं करेंगे। जीबीपी यूएसडी का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। इस वक्त 93% सेल का वॉल्यूम, इसलिए कि थोड़ा सेल के वॉल्यूम आपको इस टाइम ज्यादा इसलिए नजर आ रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत डीएक्सवाई ने ग्रो किया, बट ओवरऑल जो है ना वो डीएक्सवाई के जो ट्रेंड है वो क्रैश है, सेल है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1.33 इसका सीपी है, और मार्केट अबव है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ठीक है। और इसी तरीके से यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें, इसका ट्रेंड भी बुलिश है। तो 1.11291 सीपी ऊपर है, मार्केट इससे नीचे है, जब तक इसे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग से थोड़ा बचेंगे। इस तरह बिटकॉइन काफी टाइम से थोड़ा स्टक हो गया है एक जगह पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, बट 63.5 इसका सीपी है। मार्केट इस टाइम 63 के आसपास है तो हम सेल करेंगे जब तक इससे ऊपर नहीं जाता। यूएसडी जेपीवाई बुलिश 100%, और यहाँ पे 143.3 इसका सीपी, मार्केट इसे अबाव तो हम बाइंग देखेंगे। चले गाइस, आते हैं गोल्ड, अपने गोल्ड की तरफ, और इसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तवज्जो से आपने सुनना है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट का मैंने आपको एक प्रोजेक्शन लाइन बताई है कि मार्केट जो है ना वो 2663 को टच कर सकती है। ठीक है। और दूसरा ये प्रोजेक्शन पॉइंट है ओवरऑल। दूसरा, यहाँ पे एक ऑलमोस्ट बुलिश डोजी बना है, और यहाँ पे ये चीज आप कह सकते हैं कि अगर ये कैंडल बिल्कुल इसके इक्वल बन गई, ठीक है, तो ये जो है ना वो एक पैटर्न्स बनाएगी। ठीक है। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर हम डिसीजन कर सकेंगे कि क्या मार्केट दोबारा डाउन साइड की तरफ जा सकती है। बट इसमें की पॉइंट आपको बता देता हूँ कि अगर 2600 से नीचे मार्केट डेली की क्लोजिंग कर गई आज, देन हम जो है ना सोचेंगे टॉप से सेल को, लेकिन अभी मार्केट इससे अभाव है तो हम डिप से बाय को ही प्रेफर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कल के आज भी बता देता हूँ। 2596, 2588 और 2580 का एरिया हो सकता है कि एक इंड्यूसमेंट लेवल लग के मार्केट दोबारा से अप साइड की तरफ मूव करे। लेकिन अब यहाँ पे एक वो छोटे टाइम फ्रेम पे H1 के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मार्केट का एक लेवल्स है, छोटा सा स्कैल्पिंग लेवल है, बट ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे रहा है 2620 और 16 का। ठीक है। कल यहाँ से हमने बाइंग भी करवाई है। अब डेली का जो H1 का चार्ट है, इसको आपने गौर से सुनना है। तो यहाँ पे देखिए तो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज है, बट ये अभी चेंज होगा क्योंकि मार्केट अब पुल अप होने लगी है और बायर्स अभी आना शुरू हो गए। ठीक है। गाइस, कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब न्यूज टाइम पे मार्केट ने अप मारा था, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट 2624 और 20 के एरिया में आके आपको बाइंग करा सकती है। तो एग्जैक्टली देखें, सुबह के टाइम मार्केट उस एरिया को टच करने के बाद अपसाइड की तरफ इस टाइम ऑलमोस्ट 30 पिप्स के प्रॉफिट के ऊपर है। ठीक है। तो बाज दफा ऐसा होता है कि उस दिन नहीं चलती, दूसरे दिन मॉर्निंग में वो जो लेवल्स चल पड़ते हैं। ठीक है। इसलिए सब्र से काम लेना पड़ता है। इस वक्त करंटली अगर आप देखें तो मार्केट ने 2631 और 35 के दरमियान में एक रिजेक्शन शो की है। ठीक है। पहले इससे नीचे रिजेक्शन शो होती गई, फिर इसको यहाँ पे रिजेक्शन शो हुई, और फिर छोटी 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 कैंडल बनने के बाद जब भी बुलिश कैंडल बनी, एक स्ट्रांग बनी, तो ये भी एक स्ट्रांग कैंडल बुलिश बन रही है। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि मार्केट एक बार फिर इस एरिया में जाए, और यहाँ से अगर दोबारा रिजेक्ट हो गई तो गाइस माइंड में रखिएगा, पहला लेवल इसका तो है ही है जो 2620 का एरिया आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये लेकिन ये मेडिकेटेड है, एक बार टच हो चुका है। दूसरा एरिया जो आपका हो सकता है वो 2614 का एरिया हो सकता है। और फाइनली जो मैंने आपको कल स्कैल्पिंग जोन बताए थे कि 2610 से 2603 के दरम्यान में आपने सेल नहीं करना, यहाँ पे आपने बाय ही ढूंढनी है। ठीक है। इसके अलावा अगर इसको ब्रेकआउट करके नीचे चलेगा तो आपके पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बाइंग का पड़ा हुआ है, और वो है 2593 और 2593।
जीरो का, ठीक है। इसमें एक आईडीएम लेवल भी है कि मार्केट एक स्पाइक लगा के अपसाइड, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे आईडीएम लेवल, ये इंड्यूसमेंट लेवल होता है जहां पे आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वहां पे जो क्या करते हैं मार्केट मेकर, एक स्पाइक नीचे लगा के लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर मार्केट को ऊपर की तरफ ले आते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर इस एरिया से आप अटेम्प्ट करें बाय, तो स्टॉप लॉस 2585.4 से नीचे ही रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर इधर से भी मार्केट एक क्रैश कर जाती है तो फिर सपोर्ट है 2569, और फाइनली आपको पता है 2559 और 2550 का एक बाइंग स्ट्रॉन्ग लेवल मौजूद है, बट उस तरफ मार्केट इतना जाना नहीं है अभी। अभी ये बुलिश ही है, तो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ठीक है। और आप इसको कह सकते हैं कि ये, जैसे आपको पता है कि ये किस चीज का डंडा है, ईएफएमएस के डंडा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट इसको रेस्पेक्ट देगी 2320 से अगेन, और अपसाइड की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पे कुछ टाइम रहना है। तो फिर उसके अगर तो इस एरिया में पहुंचती है ये 2631 और 2635, तो यहाँ पे आपने बाइंग नहीं करनी। हाँ, ब्रेकआउट कर जाए और दोबारा रीटेस्ट के ऊपर अगेन बुलिश में क्लोज हो, तो देन आप बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैं डीप लेवल आपको बता रहा हूँ, अगेन बता देता हूँ, एक ये एरिया बन सकता है, ठीक है। और दूसरा ये एरिया कौन कौन से हैं? ये एरिया है जनाब जो अभी मार्केट इसको टच कर चुकी है 2623, ये तो चलो यूज्ड हो गया। लेकिन अगर अगेन मार्केट इस जगह आती है तो थोड़ा बहुत रिजेक्ट करेगी, बट अब नेक्स्ट जो है ना वो 2615 और 10 का एरिया हो सकता है। उसके बाद फिर ये एरिया है जहां से आप बाइंग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको H1 स्टोरी बिल्कुल समझ आ गई है। तो गाइस, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं H4 लेवल्स, तो यहाँ H4 लेवल्स के ऊपर आपको मैं थोड़ा बताता चलूं क्या क्या लेवल आपके सामने, थोड़ा बहुत चेंजेस है कल के जैसी, मार्केट जहां पे कल थी आज भी उधर ही है, तो कोई खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा रेजिस्टेंस अपसाइड की तरफ मूव किए। तो यहाँ पे देखें कि की पॉइंट जो है ना 2615.9 है, ठीक है। और मार्केट एक नया हाई लगा चुकी है 2634.9 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए, तो पहली रेजिस्टेंस 2635, दूसरी रेजिस्टेंस 2650, और तीसरी 2670 और 74 का एरिया, ठीक है, जहां से आप रिजेक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा सपोर्ट देखें तो 2603, 2600, 2585 और 2574 और 70 का एरिया जो है ना वो एक सपोर्ट कंसीडर होगा। और मोस्ट एवर अगर इधर से भी ब्रेक करती है तो 50 और 55 से आप स्ट्रॉन्ग किस्म की बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।